नमस्कार दोस्तों। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं अपनी जवानी में। अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के सपने देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनके सपनों को पूरा करते हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जो आपको ये बताती है कि जो बच्चों को हम अच्छे संस्कार देते हैं तो वो संस्कार आगे चलकर उन्हें कितना अच्छा इंसान बनाने में उनकी मदद करती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कहानी है एक सुशीला नाम की लड़की की जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी, किंतु एक ट्रेजेडी में, एक दुर्घटना में उसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाते हैं। तब उसके परिवार में वो और उसकी दादी माँ ही रहते हैं और गरीबी से अपना जीवन पोषण कर रहे होते हैं, क्योंकि जब घर में कोई कमाने वाला नहीं होता तो कमाई नहीं आती है और बड़े बड़े लोगों को रुपए पैसे के लिए कमी का सामना करना पड़ जाता है। तो सुशीला भी अपनी दादी माँ के साथ गरीबी से रह रही थी, लेकिन छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियाँ आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तो बचपन में को जीने का मन करता ही है। तभी उसको पता चलता है कि उसके गांव में एक मेला लगा हुआ है और सभी बच्चे मेला घूमने जा रहे हैं। तो उसका भी मन करता है कि वो भी मेला देखने जाएगी। तो उसने भी ये अपनी दादी माँ से कहा कि दादी माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। और तब वो दादी माँ से थोड़े पैसे लेकर मेला देखने जाती है। जब मेला के अंदर वो घुसती है तो वो देखती है सभी लोग मेले में कोई किसी चीज़ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। तरह तरह की दुकानें देखती है, तरह तरह की सजावट का सामान देखती है, लोगों को देखती है, दुकानों में भीड़ लगी होती है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है कि उसके पास तो थोड़े से ही पैसे हैं। इस थोड़े से पैसे में वो क्या क्या ले सकती है। कहीं उसे प्लास्टिक का सामान दिखता है, कहीं उसे खिलौने दिखते हैं, कहीं उसे खाने पीने का सामान दिखता है, कहीं चूड़ियाँ दिखती हैं। फिर वो एक जगह खड़े होकर रुकती है और सोचती है, विचार करती है कि इतने रुपए में मुझे क्या मिल सकता है। तभी उसकी नज़र खाने की दुकान पर भी पड़ती है, लेकिन उसने अपनी इच्छा का दमन करते हुए फिर से डूब जाती है। से सोचने लगती है कि वो अपनी दादी माँ के लिए क्या खरीद ले, क्या ऐसी चीज़ खरीदे जिससे कि उसकी दादी माँ को भी खुशी हो जाए। फिर चारों तरफ देखती है, कहीं उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तब वो अपनी सहेलियों की तरफ भी नज़र डालती है कि उसकी सहेलियाँ जिनके पास पैसे हैं वो झूला झूल रही हैं, इतना झूला झूल कर अपना आनंद ले कर रही हैं और मैं झूला भी नहीं झूल सकती। अगर मैं झूला झूलूंगी तो मैं सिर्फ झूला ही झूल पाऊंगी। तब वो झूले के पास जाकर वापस लौट आती है और अपने आप को तसल्ली दे लेती है कि इस झूले में बैठकर कैसा लगा होगा। ऐसे ही वो झूले का आनंद लेकर अपना वापस दुकानों के पास फिर आके सामान देखने सुनने लगती है। ऐसे करते करते उसे मेले में 1 घंटा निकल जाता है, लेकिन वो अभी कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है कि उसे ऐसा क्या सामान लेना चाहिए जिससे कि उसको और उसकी दादी माँ को दोनों को ही खुशी मिल जाए। फिर वो अपने घर की स्थितियों को देखती है कि उसके घर में क्या सामान है क्या नहीं। फिर वो देखती है खिलौने, बर्तनों वाली अलमारी दुकान के पास जाती है, खिलौने वाली दुकान के पास जाती है। वो पूजे की सामान जहाँ लगा हुआ था वहाँ पे भी देखती है कि घर पे क्या सामान नहीं है जो मैं पूजा का सामान ले लूँ। लेकिन अंत में उसकी नज़र बर्तनों वाली दुकान पर जाती है, जहाँ वो जाकर खड़ी होती है और देखती है कि बर्तन वाली दुकान में जाके वो खड़ी होती है और देखती है कि मेरी दादी जी जो है जो रोटी बनाती हैं तो वो हाथ से ही सेकनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं है। तब वो सोचती हैं कि मैं चूड़ी लूँ कि चिमटा लूँ, क्योंकि चूड़ी अगर वो 1-2 कम भी पहनेंगी तो भी उनका काम चल जाता है। लेकिन रोटी सेकते वक्त जब चिमटा नहीं होता तो उनके हाथ रोज़ उनके हाथों में जलन होती है। रोज़ वो जलती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती हैं और अंत में वो ये डिसाइड करती है कि वो चूड़ी नहीं खरीदेगी, वो चिमटा ही लेगी अपनी दादी के लिए। फिर वो चिमटे की लेने के लिए दुकान में आगे बढ़ती है और चिमटा खरीद लेती है।